अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशीर खबरनामे हेत साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हो तफसील। भारतस मज ये कोरोना वायरस सहित आज ताम सासवाद लूक अजजान तो लछवाद मुतासर सपद तज आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदिस सदारतस मज वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुंद सांस करना आमुत यथ मज घरकुली मामलन हिंद मरकजी वज़ीर अमित शाह अलाव कयहन रियासतन हिंदो सरबराह शिरकत कर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये अत मौकस पे जोर दित माहिरन हिंदन मशवरन पे अमल करने बापत गसन संजीद कदम तुलने इन तत तमो रियासती सरबराहन वोनमुत तम गसन जमीनी सूरत हालस तो वैक्सीनस हवाल मरकजी सरकार पन रिपोर्ट पेश करन युत जन कह वत छांडने यी। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है, तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप के मन में जो योजना हो खास करके वैक्सीन के संबंध में किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है। राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा जम्मू कश्मीर में जमीन गपलस हवाले यत CBI तरफ तहकीकात जारी तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हसीब द्रावस अलाव कयहन तजरन तो दमन सियासी लूकन तो इंतजामी कन अफसरन हुंद नाव ब्रोह कुन आव तज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस जस्टिस गीता मित्तल सदिस कयादतस मज एक बेंचन हुक्मनाम जारी करान सरकार वोनमुत मुलवस लूकन हुंद नाव गछ सरकारी वेबसाइट पे दस्तियाब थावन युन। यह कथ बावन लायक रोशनी एक्ट खत्म कर सती CBI च कार्रवाई मज तेजी अन्ना आमत यथ दौरान कह बड़ नाव ब्रोह कुन आई यल जन यपर अत कार्रवाई हवाले सियासी बयानबाजी ते ब्रोह कुन च यवान। पहले ये बताइए कि आरोप किसने लगाया है। जहां तक मेरी जानकारी है स्टेट गवर्नमेंट ने आज सुबह या कल रात को अपने वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज का नाम जारी किया है, उसमें मेरा नाम भी है। तो ये स्कैम का एलिगेशन कहां से आया मेरी समझ ये नहीं आता है, ये तो मीडिया का क्रिएशन है। यपर सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर्नर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित अमे हवाले फोनस पे कत कर्म यथ दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन वोन मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित यह कोशिश डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बदनाम करने ताहम छन यमन इल्जामन मज कह हकीकत। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज से बात करने के लिए। अभी जो खबरें कल से बहुत ज्यादा गश्त कर रही हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके बहुत सारे हामी जो हैं वर्कर जो हैं उन्हें प्लॉट बांटे गए हैं और सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है रोशनी एक्ट की। आप किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं जो कल से चल रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अल्लाह का करम है कि मेरा घर न श्रीनगर में न जम्मू में रोशनी के एक्ट के तहत है। मैंने रोशनी के एक्ट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है और जो ये कह रहे हैं वो बेबुनियाद है और झूठ है। डॉक्टर लिस्ट में नाम आए हैं फिर जो सूबाई कमेटी अपनी वेबसाइट पर डाल रही है वो कैसी लिस्ट है? क्योंकि आप खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो क्या कुछ हो सकता है वो? देखिए, जहां तक ये रोशनी एक्ट था जी, ये आपको याद है गुलाम नबी आजाद साहब के वक्त में इस पे कार्रवाई की गई थी जी। कोशिश ये थी कि इस पे बिजली के जो प्रोजेक्ट बनेंगे उनके लिए पैसा जमा किया जाएगा जी। मैंने इसमें कोई भी हिस्सा नहीं लिया है, न मैंने यहाँ घर जो मेरा है वो रोशनी के एक्ट के तहत है, न जो जम्मू में घर है वो रोशनी के एक्ट के तहत है। मैं समझता हूँ ये गलत बेबुनियाद बातें इस वक्त की जा रही है क्योंकि इलेक्शन है और ये चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को जितना बदनाम किया जाए वो करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इसमें बिल्कुल नहीं हूँ। जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान पार्टी सीनियर लीडर तो मरकजी वजीर
अनुराग ठाकरन अत मामलस हवाले कत करान वोन कयाव लूको तरफ सरकारी जमीनस पे गैर कानूनी कब्जे करना आमुत तो यमन लूकन यह पूर पट हिसाब है। शायद आज तक का सबसे बड़ा घोटाला, ये इतना बड़ा जमीन घोटाला है कि ये केवल जम्मू कश्मीर नहीं, शायद देश का सबसे बड़ा इस तरह का घोटाला हो। पिछले 30-40 सालों में सरकारी वन जंगलात की भूमि पर कब्जा करने वाले, हड़पने वाले ये कुछ लोगों की गैंग जो लगातार इस राज्य के संसाधनों को भी लूटते रहे, और जब वहां से भी मन नहीं भरा लूटने से, तो सरकारी और वन भूमि पर कब्जा कैसे करना है, उसको वैध और अवैध तरीके से अपना कैसे बनाना है, उसके लिए कानून कैसे पारित करने हैं, और कानूनों के माध्यम से उस जमीन पर लीगली अपना कब्जा कर लेना है। बड़े संयोजित ढंग से जम्मू कश्मीर के राज्यों को वर्षों तक लूटा गया। महमदपुर कलगामिक नौजवान मोहम्मद यूसुफ डार तो फैसल हसन डार ये मालबरदार गाड़ हेत यम रेत 18 तारीख पे इटावास मज पुर असरार पुर लापता सपदमित तो गर वालन मज नौजवान हवाले तशवीश पैदा सपदमुत तत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तो कलगाम पुलिस तरफ दुश्मन नौजवान हिज बाजियाबी हवाले संजीदा कदम तुलना आमद। यथ दौरान दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल तरफ यम कथ इकरार करना आव दुश्वे नौजवान गिरफ्तार करना आमत तो ये जन नौजवान हुंद पूछताछ तो जम्मू कश्मीर इंतजामी मुदाखलत पत नौजवान जम्मू कश्मीर पुलिस हवाले करना आई। यपर घर वालों तरफ सिविल इंतजामिया तो पुलिस शुक्रिया अदा करान वन आमुत पुलिस संजीदगी किन नौजवान कम वक्त मज बाजियाब करना आमत। मसलु गो अस गई कुलगाम पुलिस FIR तोट इंशाल्लाह रहमान तमो कर यूत मदद अत कि सी कोर तमो टीम पुलिस रवान योर आज दी गाड़ी तम गाड़न थे जो ड्राइवर युद्ध तम रोत रात तोत वो स्टापस पे योतन तमो लोकेशन तत पे कोर तमो तथ करनाल पुलिस सर तमो रबत हजर तमो अन बाजत पे रातन रंगर यपर नमन ये पन्न अफसरन हंद SP साहब DC साहब DSP साहब SHO साहब तहरीगम साहबन तोर अत सही मदद अल्लाह ताला कर प्रेथ कुन काम मदद यमो अन गाश अल्लाह ताला अन तिम बाजत थन गाश होश बराबर क्या गरीबन हूँ मसल बूजुक सी शुक्र गुजार है SP साहब सारे न्यूजो कोर यह हमेशा हेडलाइट मदद करो अल्लाह ताला कर तिम मदद सेहत सलामत है तमाम। खारमोड़ ऊदपोरस मज काम करने वाले दुकानदारों तरफ आज एहतजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल दुकानदार इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल दुकानदारों तरफ वन आमुत यदि सड़क हज कुशादगी हवाले गड़े दुकानदारों तरफ इंतजामिया जमीन फराहम करना आव ताहम मजीद जमीन तकाज करने यम किन दुकानदार आम लोग एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल दुकानदारों तरफ इंतजामिया मंग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन तिमन बुकिन वोल मुश्किल दूर करने। खार मोड़ ऊँच पोर बूझू दुकानदार वन अस करो डिमॉलिश ठीक वन कि तुम करो डिमॉलिश अगर मतलब तुम करो वन अत मतलब फुर्सत है यप वंद रस यप दुकानदार बेस ठान पन रोजगार सह गोस कम से कम मतलब तमिस कत तूत टाइम मिलन सह रोजगार पन मतलब कर मतलब बे तलाश या सह मकान वोल यमिस सोरे मकान वोत पे तमिस शुरन मतलब शेल्टर कुन वंद रजन मज खर्चा या मतलब यूजन एज पर रिबन डेवलपमेंट एक्ट यूजन तहां सान नी रिबन डेवलपमेंट एक्ट वन 50 फुट लिंकस 50 फुट और 50 फुट और वो तो लेंगे वो ले लो मगर आहिस्ता ले लो थोड़ा हमें भी थोड़ा फुर्सत दे दो टाइम दे दो ताकि इंसाफ मिले। इन विंटर सीजन में हम कहाँ जाएंगे कौन देगा हमें
मतलब दो महीने में या एक मतलब 10 दिन में 2 दिन में मतलब दुकान बना के, या कौन देगा हमें शेल्टर? ये मकान ही टोटल वो उनके बच्चे बिलक रहे हैं मतलब इस सर्दी में, इस धूप में, इस स्नो में, वो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट ने NOC इशू किया है, तहसीलदार अवंतीपुरा ने भी ऑर्डर भी नहीं, जनाब इन्होंने बोला खाली 40 फुट छोड़ो। सर हमने 40 फुट छोड़ा है सर कल पटवारी साहब आया शाम को, उसने बोला नहीं जी और 5 फुट छोड़ने हैं। अगर हम 5 फुट छोड़ रहे हैं, हमारे 40 दुकान उठ रहे हैं और 30-40 कमरे उठ रहे हैं, जिसमें मैंने लोन निकाला 60 लाख रुपया। तो फिर तो इनको पहले ही सर मना करना था, नहीं जी यहाँ आपको यहाँ पे नहीं बनानी है। हंदवारिस में आज महकमा PHS मज काम करने वाले कैजुअल तो डिलीवरी मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करार। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवई महकमस मज पत्मे कई काल पे सिकसान पन फरज अंजाम दिवान ताहम आज ताम इंतजामिया तरफ तिहद मसले अंद्रावनस हवाल कह कदम तुलन आमुत यमकिन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तिहद मसले अंद्रावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन युद्ध जन तिमन दुखन वल मुश्किल दूर करने। जम्मू कशीर हिंदन सरहदन हिंस कशीदगी तो मौजूद मौसमी सूरत हाल किन यत शुमाली कशीर हिंद मत्सिल अक्सर आबादी कपवारिस मज मौजूद छत यमो लूको तरफ वन आमद मत्सिल पोलिंग सेंटर गसन कपवार मुंतकिल करने इन युद्ध जन यम लूक ते DDC इंतखाबन मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करित हकन तत अमे हवाले जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार कत करान वोनमुत पोलिंग सेंटर कायम करनस हवाले ऐलान गोड़े करना आमुत तो मुंतकिली हुन कह सवाल पद सपदन। बाहर DC ऑफिस के कुपवारा के बाहर एक खामोश एहतजाज कर रहे हैं। इसका मुद्दा और मकसद यही है कि जो DDC इलेक्शन होने वाला है वो कुछ दिनों में होने वाला है 28 तारीख को। तो इससे पहले कि इसी महीने में शेलिंग हुई, लोग वहाँ से भाग के अपनी जान बचाने के लिए इधर रेंट पे रह रहे हैं, कई डेरों पे रह रहे हैं। तो अब उनको अपना वोट, कीमती वोट कास्ट करना ही करना है, क्योंकि हर किसी को हक है अपना नुमाइंदा चुनने के लिए। तो कहीं मतलब बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वैसी फैसिलिटी है ही नहीं, ट्यूशन सेंटर्स नहीं है या और कोई इदारे नहीं है या नेटवर्क नहीं, नेट प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो यहाँ पे आके पढ़ते हैं। तो इसीलिए वो पूरे फंसे हुए 65% जो लोग हैं वो यहाँ पे कुपवारा में हैं। तो हर किसी का हक है कि वो अपना वोट कास्ट करे। तो इसीलिए हमारा मुतालबा यही है गवर्नर साहब से, DC साहब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि मेहरबानी करके कहीं यहीं पे पोलिंग बूथ का इंतज़ाम करें नियर बाई खुमरियाल, कलारूस और पोतशई कुपवारा किसी जगह पे भी, ताकि हम अपना कीमती वोट जो है उसका सही इस्तेमाल करें, अपना नुमाइंदा चुनें। क्योंकि हम बॉर्डर लोगों को ज़्यादा मतलब ये है कि नुमाइंदे की ज़रूरत होती है। मेहरबानी करके ये हमारा मुतालबा जो है इसको पूरा कीजिए। हम इलाके मत्सल के यहाँ पे पूरे बाशिंदे आए हैं। हमें यहाँ 2 दिन पहले वहाँ पे वो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई है, जिससे पूरी दुनिया को पता है कि हर जगह पे ये क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई है बॉर्डरों पे। और आज ये DDC इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो हम अभी आज ये अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने वाले थे, लेकिन उस पूरे इलाके के जो लोग हैं तकरीबन 65% जो पॉपुलेशन है वो आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पहुँचे थे। अभी वहाँ पे बर्फबारी भी हो रही है, तो रोड भी अभी बंद है। अब हम गवर्नर इंतजामिया से हम साथ साथ DC कुपवारा से भी ये अपील करते हैं कि मेहरबानी, ये आपकी मेहरबानी होगी कि हमें एक पोलिंग स्टेशन यहाँ पे दीजिए। देखिए, बॉर्डर रोड्स का जो क्लियरेंस का जो हमारा प्रोसीजर है वो हर साल की तरह इस साल भी कायम है। और जो एडवांस जो हमारी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक हम अपना रोड क्लियरेंस प्लान बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। पिछले संडे मतलब 22 तारीख तक जो है रोड्स बिल्कुल तीनों सेक्टर्स की ओपन थी, टंगधार, केरन और मच्छिल, और उसी वजह से ही हम अपनी मैन पावर डिप्लॉयमेंट भी बाय रोड्स कर पाए। तो जो ये लोगों का इशू है कि रोड्स क्लोज्ड हैं, वो मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है, बिकॉज रोड्स क्लोज थी। और ये जो स्नो का फिनोमिना है ये हर साल का फिनोमिना है, लगातार का फिनोमिना है।
और एज ऑफ नाउ एट दिस स्टेज शिफ्टिंग ऑफ पोलिंग स्टेशंस एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज रहती है इस शिफ्टिंग के अंदर, जो हमारी इलेक्शन गाइडलाइंस मैंडेट करती हैं। तो इतने कम समय में उस गाइडलाइंस को फॉलो करना और अप्रूवल्स लेना पॉसिबल नहीं होगा, खास करके क्योंकि पोलिंग स्टेशंस की लोकेशंस पब्लिश हो चुकी हैं, चाहे वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों, उन सबको बताया जा चुका है और उनको ऑन बोर्ड लेकर ही इनको फाइनलाइज किया गया है। हाउएवर अगर वेदर ठीक रहता है अगले 1-2 दिन में, जिसकी काफ़ी संभावना भी है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक, तो हमारी कोशिश रहेगी बाई 27 आफ्टरनून हम इस रोड्स को दोबारा ओपन कर दें, ताकि जो लोग भी वापस जाकर अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं वो कास्ट। भारतीय टीम के साबिक क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया दरमियान आज अख मुहद सपदमुत, यथ दौरान सुरेश रैना जम्मू कश्मीर मज अल पल 1 दर्जन क्रिकेट अकेडमी कायम करनस इजाजत दिन आव। यह कत बावन लायक ये जम्मू कश्मीर मज बुनियादी ढांचे के कमी कि नौजवान क्रिकेट खिलाड़ियों कईयाव रंगो मुश्किल वेतन पेवान, तमे बावजूद कईयाव खिलाड़ियों तरफ इंटरनेशनल तो नेशनल सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर करना आव। तत वमेद बावन अमि कदम क्रिकेटस मजीद वधबो मिलियत। नहीं, क्रिकेट फैसिलिटीज़ के लिए है और थैंक्स टू शर्मा सर और नसीम जी, हमारे दोस्त हैं इधर जरूर भाई, और क्रिकेट एसोसिएशन में जो गवर्नर सर ने किया, आई थिंक इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव। हम काफ़ी टाइम से मुलाकात कर रहे थे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सर से भी, तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं इधर जम्मू एंड कश्मीर में। तो मुझे लगता है कि आज 2-3 महीने से मेहनत चल रही है सर के साथ, तो एक अलग इनिशिएटिव है। और स्पेशल थैंक्स टू मनोज सर, गवर्नर सर जो हमारे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ के लिए, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ उनके लिए कर सकें। नहीं, बहुत है इधर टैलेंट। मैं रणजी ट्रॉफी मैच खेला था, कम से कम 15,000 क्राउड आया था इधर। यूपी जीत गई थी, वो अलग बात है, लेकिन अभी जम्मू में जो टैलेंट है यहाँ पे आप देखो, ये शर्मा लड़का IPL के लिए खेला, वो इतना टैलेंट बाहर आ रहा है। अभी परवेज से ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका है कंट्री के लिए। मैं खुद एक कश्मीरी हूँ, आई रियली वांट टू गिव इट बैक टू आवर सोसाइटी। कितना मिला है, लाइक सर सेड, कितना टैलेंट है इधर जम्मू एंड कश्मीर में, इतना उनको हमें नर्चर करना है लड़कों को। फैसिलिटीज़ इतना ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वी नीड टू गिव देम ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपना स्किल दिखा सकें दुनिया को। और ऑलरेडी इतना जम्मू एंड कश्मीर आप देखो, इतना बिगेस्ट टूरिज़्म ये स्टेट है और इतने बाहर से लोग आते हैं, इतना टैलेंट है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल या 10 साल में अगर 2-3 लड़के हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर सर एंड एज वेल एज फॉर द लोकल्स। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इन द कंट्री, जिन्होंने हमारे देश के लिए खेला है। उसके बाद IPL में भी ही इज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर्स, और हमारे लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ही इज़ ऑल्सो सन ऑफ द सॉइल, वी आर प्राउड ऑफ हिम, एंड ही इज़ एन आइकॉन फॉर ऑल द यंगस्टर्स हेयर, ऑल द यंग क्रिकेटर्स हेयर। मैं इनका, वी आर ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि यहाँ पे आके हमारे बच्चों को ट्रेन करें। हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कई बार बहुत एंथुसियास्टिक हैं, बहुत अच्छा खेलना है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कई बार जो फाइनल टचेज हैं और जो उनको मिलना चाहिए, प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटोरशिप, वो नहीं मिल पाती है। सुरेश जी ने हमारे साथ मिलकर ये पहल की है और मुझे उम्मीद है दिस विल बी ग्रेटली सक्सेसफुल। वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली इन पत ये श्रीनगर जोम वत पे इंतजामिया तरफ गाड़ियों हूं इन गन फिलहाल महदूद करना आव। तत कजगुंडस मज दरमांद लूको तो तलब इलमों तरफ वन आमुद वत पे ट्रैफिक महदूद करने सम मुश्किल मज हना आमुद। दरमांद तलब इलमों तरफ हाईवे इंतजामिया मंग करना आमुद तिमन गि ब्रो पकन इजाजत दिन यून युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। कल 8 बजे के यहाँ बंदे हम गाड़ी में कल सुबह 9 बजे से उन्होंने हमें यहाँ रोक के रखा हुआ है। वहाँ से तो ट्रैफिक अच्छा खासा चलता है, कभी कभी इधर से भी किसी गाड़ी को छोड़ देते हैं। हम लोग कल से अलीगढ़ में हमारा एंट्रेंस है, यहाँ भी एंट्रेंस दिया, वहाँ जाना था, कोई रोड मतलब बिल्कुल ही नहीं, इधर से किसी को भी नहीं। यहाँ की प्रशासन क्या कह रही है आपसे? बात ही नहीं कर रहे हमसे, तो हम किसी से बात करते वो आगे से जवाब ही नहीं देता। यहाँ कोई आया ही नहीं, ना तो कोई बात सुनता है ना कुछ। कल की कार्रवाई थी वो यहीं से थी। कल को हमें इधर से छोड़ा नहीं गया 12 बजे के बाद। आज कार्रवाई कह रहे जम्मू से 12 बजे का टाइम दिया था छोड़ने के लिए, लेकिन अभी तक कोई छोड़ने के लिए किसी ने पूछा नहीं। ठंड से हम इधर बैठे हुए हैं, कोई इधर हमारा इधर खर्च ही हो जाता है इतना। हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डोडस मज ये आज सुबह एक शख्स सुन मौत सपद तत मुकामी लूको तरफ वन आमुद यदवे हस्पताल मेडिकल कॉलेज दर्ज दिन आव। ताहम छना हस्पताल मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावना आम यम किन इंसानी जायि सपदन। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग कर आमुद हस्पताल तो अमकिस कामकारस कुन गि खसूसी जोन दिन यून युद्ध जन मरीजन सही इलाज फराहम करने।
दूसरे इमाम साहब हैं सईद मसूद हुसैन साहब, इनको 12 दिन पहले बिल्कुल ठीक हालत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में लाया, जिसका नाम सुना था दिल्ली तक है, मेडिकल कॉलेज डोडा है, लेकिन ये खाली नाम का रहा है, काम का डिस्पेंसरी का काम भी नहीं करता है। प्राइवेट सी में डॉक्टर जाता है, कोविड वाले का भी इलाज करता है, लोकल लोग का इलाज करता है, किसी का भी यहाँ 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं उनका काम करते हैं। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में गरीब बच्चा आता है, गरीब लोग आते हैं अपने बच्चे को लेके, उनकी देखभाल कोई नहीं करता है। सुप्रिंटेंडेंट को फोन करो, डीसी को फोन करो, कोई अटेंड नहीं करता है। ये हालत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की है। डीसी साहब यहाँ कोई इंटरेस्ट लेते नहीं है, अगर उनको कोई फोन करेगा तो वो उसके लिए FIR काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ ये हालत है कि अगर ठीक बंदा आता है उसको कोविड बना के डेड बॉडी यहाँ से घर बेची जाती है। हमारा इलाका खाली हो गया है। पहले 10-12 दिन इनके हाफिज साहब इमाम थे, वो उनके कंधों पे बोझ आ गया था, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नाअहल है, ठीक बंदे को लाके यहाँ से हम डेड बॉडी उठाने के लिए लोग आ गए हैं। इतने नाअहल है डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन। अगर फोन करेंगे, उनके 2 बच्चे साथ थे, क्या डीसी साहब वो कहते हैं सुप्रिंटेंडेंट साहब की मुझे कॉल करते, क्या जब इमरजेंसी में बंदा मरने की सांसों पे होगा, क्या उसका जो वारिस होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करेगा या डॉक्टर को बुलाएगा? उसने खुद हर एक दरवाजे को उसके बेटे ने ठुकराया, किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, न कोई उसको देखने आया, जब तक न तड़पते तड़पते सुबह 6 बजे उन्होंने अपनी जान दे दी। ऑक्सीजन की वजह से कोई ऑक्सीजन उनको लगाने वाला नहीं था, वहां जो रूम था डॉक्टर था ही नहीं। सुनने में ये भी आता है जो गरीब लोग होते हैं उनको तो बाहर निकाल देते हैं, जो उनकी सिक्योरिटी होती है इनको टॉर्चर किया जाता है, दफा हो जाओ, इनके वॉशरूम आप अंदर जाके चेक करिए। जो बीमार होता है वो कहता है मैं घर में मर जाऊं, लेकिन यपर हस्पताल इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ लूकन हिंद इल्जाम बेबुनियाद करार दिन आमत वन आमद इल्जाम मज हकीकत, ताहम जिम्मेदारों तरफ वन आमद यदि कह खमी सही दूर करने। हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी और उस पेशेंट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। उसको 94-95 उसकी सेचुरेशन रहती थी और पेशेंट 12 दिन से एडमिट था, वो बिल्कुल ना स्टेबल था। ऑल ऑफ सडन उसका MI हो गया, हार्ट अटैक, कार्डियो। वो कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या उन्होंने 12 दिन में कभी अटेंडेंट ने MS को कंप्लेंट की या किसी और डॉक्टर की उन्होंने कंप्लेंट? यहाँ डॉक्टर नहीं आता है, यहाँ रोड नहीं होता है। तो जब 12 दिन तक कोई कंप्लेंट नहीं हुई तो आज सुबह कैसे ऑल ऑफ सडन जब उसकी डेथ हुई तो वो कंप्लेंट पे? हम इसके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं कि अगर हम इसकी इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, इंक्वायरी कमेटी बिठाने के बाद हमें जो उसका जो अगर वो नेग्लिजेंट पाया गया था उसके खिलाफ एक्शन होगा। हो सकता है कि अगर उस इतनी ग्रास नेग्लिजेंस होगी तो उसके खिलाफ जो भी एक्शन कमेटी लेगी वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। साथ साथ में उसके खिलाफ हमने कमेटी बनाई है, हमने उसमें लिख दिया कि अगर टिल डेट उसकी हमने जो सैलरी जो विदहेल्ड कर दी है, हमने चीफ अकाउंट्स अफसर को लिखा है, हमने CMO को प्रिंसिपल JMC डोडा को लिखा है कि इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और उसमें जो कमेटी में अगर वो गिल्टी पाया जाता है। बदरू के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदि कस्बस में ड्रेनेज सिस्टम नाकार सपदमुत तमि हवाले कई फिर मुतलिक महकमा जान फराहम करना आय, ताहम शहर पर हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी दुकानदारन तो आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद कस्बस में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने इन युद्ध जन आम लूकन बुथन वोल मुश्किल दूर करने इन। में नालियाँ खुली हुई हैं, जब बारिश आती है तो ये इनको डक लगकर सारा पानी रोड्स पर आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को चलने में बहुत दुश्वारी हो जाती है और इससे भी पोल्यूशन बढ़ जाती है। लिहाजा हम स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से कहते हैं कि इसका कुछ संविधान करें ताकि लोग इस गलाजत और गंदगी भरी ज़िंदगी से बच जाए। यही हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कि आप इसके बारे में जल्द अज जल्द गौर करें और इन नालियों को ठीक करवाएं। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भद्रवाह में स्वच्छ भारत के जो वादे किए गए हैं, जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पे लगाया जा रहा है, कहाँ पे लगाया जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि भद्रवाह में यहाँ पे ड्रेनेज देखिए आप, इनकी हालत क्या है। जैसे ही पानी थोड़ा सा भी चढ़ता है तो यहाँ पे भद्रवाह की हालत बहुत खस्ता हो जाती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि वो इन ड्रेनेज की सफाई करे और इनको ओपन में ना। तो नाजरीन इस वोत खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।